आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का वक्फ बोर्ड के हवाले से अहम ऐलान। वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदे ही होंगे शामिल। आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज। नजर डालते खबर की तफसील पर। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासती वक्फ बोर्ड के हवाले से एक अहम बयान देते हुए रियासत के मुसलमानों को यकीन दिलाया है कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदे ही शामिल होंगे और किसी गैर मुस्लिम रुकन को शामिल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने ये बात एक अवामी प्रोग्राम से अपने तेलुगु खिताब के दौरान कही। वज़ीर आला के इस बयान पर तबसरा करते हुए उन्हीं की पार्टी के रहनुमा सैयद मतीन अहमद ने तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ राजी की रजिस्ट्रेशन के अमल का जिक्र करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली तमाम जमीनों को तरजीही बुनियादों पर रजिस्टर कराया जाए ताकि इनकी बेहतर हिफाजत और बाज़ाब्ता दस्तावेजी रिकॉर्ड यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वक्फ असासों के सही इंदराज और शफाफियत से मुस्तकबिल में इन इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और इंतजाम में आसानी पैदा होगी। उम्मीद है आप लोग के चंद्रबाबू नायडू साहब का स्टेटमेंट सुने होंगे, जिसमें उन्होंने साफ ये बात कही है कि वक्फ बोर्ड में उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया है और इत्मीनान दिया है कि उनके स्टेट में, बिलखुसूस उनके स्टेट में वक्फ बोर्ड के अंदर सिवाय मुसलमान माइनॉरिटी से हटकर दूसरा कोई भी मेंबर नहीं आएगा। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसी के ऊपर तेलंगाना हुकूमत और बिलखुसूस रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी वक्फ बोर्ड में अगर आप लोग इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करने का जो क्लॉज है, अगर उसकी जगह पर मुस्लिम माइनॉरिटी को ही अगर इंक्लूड करेंगे तो बहुत बेहतर है। जो सेम चीज है चंद्रबाबू नायडू साहब आंध्रा में कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, औकाफी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवाने का काफी टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर वक्त बोला जा रहा है। और चूंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों को रजिस्टर करवाने के लिए 5 दिसंबर 2025 की आखिरी डेट दी है। और उम्मीद ये है कि जो है ना, अभी तक जितनी रिपोर्ट आई है, जितना मालूमात हुआ है, वक्फ बोर्ड में जितनी मालूमात हुई है, कि कोशिश पूरी चल रही है कि इस वक्त दिए हुए वक्त के अंदर 5 दिसंबर 2025 से पहले उम्मीद पोर्टल के अंदर सारे के सारे वक्फ जायदादों को रजिस्टर किया जाए। लेकिन चूंकि वक्त कम है, जायदादें ज्यादा है, ठीक है, उसके लिए शायद वो वक्त कम पड़ सकता है। तेलंगाना के माइनॉरिटी लीडर्स ने भी सीएम रेवंत रेड्डी से गुजारिश की कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उम्मीद पोर्टल की डेट एक्सटेंड करवाने पर उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। लेकिन इसी स्टेटमेंट में, जो अभी चंद्रबाबू नायडू साहब का आपने स्टेटमेंट सुना, उस स्टेटमेंट में चंद्रबाबू नायडू साहब ने ओपनली ये कह दिया है कि वो एक लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे जिसमें वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उम्मीद पोर्टल जिसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 है, उसको एक्सटेंड किया जाए। तो बराए मेहरबानी तेलंगाना के स्टेट वक्फ बोर्ड से गुजारिश है और बिलखुसूस चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी से गुजारिश है और सीईओ असदुल्लाह साहब से गुजारिश है कि जितने भी औकाफी जायदादें हैं जो अभी तक उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर नहीं हुए, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि वैसे ही औकाफी जायदादों को लूटम लाट करके अभी तक तबाह ताराज कर दिया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक मौका दे रही कि आप लोग ऑनलाइन इसको उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करा लीजिए, ताकि कल के रोज कोई इसके ऊपर अपना हक जता ना पाए, कोई इसको खाबिज ना कर सके, ना इसको कोई एनकरेज कर सके। तो बराए मेहरबानी वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से भी गुजारिश है और सीईओ असदुल्लाह साहब से भी गुजारिश है कि इमीडिएटली, चूंकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल का एक अलग वहां पर सेक्शन बनाया गया है और कुछ ऑफिसर्स को भी इसके लिए अपॉइंट किया गया है कि जल्द से जल्द वो कर सके। लेकिन जिसके हाथ में वो जायदादें हैं, औकाफी जायदादें, जो मुतवल्ली है या फिर जो मशाइख इज़ाम हैं, जिसके और या फिर जो वक्फ बोर्ड के अपने वहां पर के जो अथॉरिटीज है, वो लोग जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और उम्मीद पोर्टल में लॉग इन कराइए। क्योंकि अगर ये जायदादें निकल गई, और मालूम भी ये हो रहा है कि बहुत लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि औकाफी जायदादों को जानबूझकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के लिए ये कोशिश चल रही है। तो बराए मेहरबानी ये इन जो लुटेरे हैं, जो चोर है, औकाफी जायदादों के जो चोरा हैं, ये लोगों की बातों में ना आए
और ये लोगों के हाथों से वक्फ की जायदादों को बचाइए, और उम्मीद पोर्टल में जितना हो सके इसमें जो है ना आप वो रजिस्ट्रेशन करवाए। हालांकि पिछले 2 साल में करीब करीब 2 साल हो चुके हैं जहां पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन बने हैं, बाद में फिर असदुल्ला सब सीईओ बने हैं। ये दोनों के आने के बाद ये तकरीबन वक्फ औकाफी जायदादों के जो कब्जे होना, चोरी होना और क्या बोलना चाहिए करप्ट कर कर उसके एनओसीज निकालना करना, इसके ऊपर सख्ती से पाबंदी लगी है। ये लोग बिल्कुल एक जय्यद तरीके से औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिलखुसूस चेयरमैन वक्फ बोर्ड अजमतुल्ला हुसैनी और सीईओ वक्फ बोर्ड असदुल्ला साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हो सके वक्फ की जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि नायडू साहब का जो लेटर, नायडू साहब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे कि वक्फ उम्मीद पोर्टल पर जो जायदादों को रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2025, उसको एक्सटेंड कराने के लिए नायडू साहब इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे और एक लेटर भी खुसूस लिखेंगे बोले, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आज जो एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म है वो नायडू साहब के सपोर्ट से है। तो उम्मीद है कि नायडू साहब के इस लेटर को डेट की एक्सटेंशन के लिए इंशाल्लाह जो है ना इसमें ये काम इंशाल्लाह एक्सटेंशन की डेट राजी हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, औकाफी जायदादों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। जानबूझकर अनरजिस्टर कराना और उम्मीद पोर्टल पर ना चढ़ाना, याद रखिए अल्लाह के हुजूर भी आपकी गिरफ्त होने वाली है और कानूनी तौर पे भी जो है ना आपकी सख्त गिरफ्त हो जाएंगी। बस चूंकि एक तेलुगु देशम पार्टी से मैं एक अखिलती कारकुन हूं, समझ लीजिए आप, जो मैं काम कर रहा हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है आप लोग तक ये मैसेज पहुंचाए कि हमारे चीफ, हमारे सुप्रीमो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर और आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब बहुत बेहतरीन कोशिशें और काविशें कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर, और इंशाल्लाह उम्मीद पोर्टल की भी डेट की भी एक्सटेंशन की गुड न्यूज आ जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट भी जो है ना मुसलमानों के लिए जो वादे किए हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द वो पूरे करेंगे। रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी माइनॉरिटीज को दिए हुए वादों के ऊपर जल्द से जल्द वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।